हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी अवध पर। दोस्तों, मैं हूं मसूरी में और आज मैं आपको दिखाऊंगा मसूरी की सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी जगह जॉर्ज एवरेस्ट। दोस्तों, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी पर चढ़कर आप मसूरी का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मौसम साफ़ हो तो देहरादून भी यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे कैसे हम पहुँचे जॉर्ज एवरेस्ट पर, और साथ ही रास्ते में यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी है जिस उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में कुछ बता देता हूं। जॉर्ज एवरेस्ट चोटी का नाम बिल्कुल उसी शख्स के नाम पर पड़ा है जिसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। तो जॉर्ज एवरेस्ट एक अंग्रेजी जियोग्राफर थे जो 1830 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। मतलब उन्हें भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के सर्वे करने की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने यहीं पर अपना निवास स्थान बनाया था, यहीं पर घर बनाकर रहते थे। उनके ही नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी मापी गई थी, इसलिए उनके ही सम्मान में उस चोटी का नाम जो है माउंट एवरेस्ट रखा गया। और चूँकि इसी चोटी पर, इसी पहाड़ के पास, इसी चोटी के पास इनका घर था, तो इस चोटी को, जो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी इन्हीं के नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको जॉर्ज एवरेस्ट का बंगला, और साथ ही साथ में जॉर्ज एवरेस्ट चोटी पर कैसे पहुंचते हैं हम लोग। ये जो दृश्य दिखाई देता है वाकई मनमोहक है। ऐसा दृश्य हम लोग फिल्मों में देखा करते हैं। और इस तरह के पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, शंकुआकार पेड़, इनके बारे में किताबों में पढ़ा था कि पहाड़ों पर शंकुआकार पेड़ पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर, पाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो पक्की सड़क है ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक जाती है। उसके ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बनाया गया रास्ता है। और ये हमारे दोस्त लोग हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं घूमने के लिए। तो ये एक लंबी सड़क है, अब पैदल चढ़ाई पर चढ़ना है। आप देख सकते हैं कितनी शांति है इस स्थान पर। बिल्कुल शोर शराबे से दूर है यह स्थान। क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है तो इस पे चलने में थकावट मैदानी भागों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कई स्थानों पर रुकते हुए, आराम करते हुए आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। और ये दौड़ते हुए चढ़ रहे हैं। और ये सड़क के नीचे खाई, और इतने बड़े बड़े पेड़ की लगभग 50 फीट नीचे ये स्थान है जहाँ से ये पेड़ उगे हुए हैं। और उससे भी ऊपर देखिए, बिल्कुल 50 फीट ऊपर तक, लगभग 100 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे ये, आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान है। और अंततः धीरे धीरे चढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर। ये यहाँ से देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये पार्क बना हुआ है इसके सामने, इसे पार्क हाउस नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए चढ़ाई स्टार्ट की। तो थोड़ा ऊपर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस वहाँ से कैसे दिखता है। सामने आपको दिखाई दे रहा है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और इसके सामने ये पार्क बना हुआ है और उसी से लगी हुई कैंटीन है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बैठते हैं जॉर्ज एवरेस्ट और यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को देखते हैं। यहाँ तक हम लोग ट्रैकिंग। तो पार्क में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो गई जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए। तो थोड़ी दूर तक ये पत्थर से बना हुआ रास्ता है। तो
कुछ ऊंचाई तक चढ़ना अपेक्षाकृत आसान है। मैं और मेरे दो साथी हमारे साथ में थे। किनारे किनारे चले। चलो। कुल 9 लोगों का ग्रुप था हमारा, जिसमें से 6 लोगों ने ऊपर जाने से साफ साफ मना कर दिया। बाकी बचे हम 3 लोगों ने ये यात्रा प्रारंभ की और आगे बढ़ते रहे रास्ते पर। रास्ते में एक तरफ पूरा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। थोड़ी सी चूक करने पर आप निश्चित तौर पर अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है। और अगर आप दूर से देखेंगे ये यहाँ से चार्ज हाउस भी दिख रहा है और इसके नीचे एक गहरी खाई। वीडियो में भले ये आपको उतना डरावना ना लग रहा हो, सीढ़ियाँ लग रही हो, लेकिन जब आप वहाँ पे वास्तव में उपस्थित होते हैं और आपके मन में ये चल रहा होता है कि ज़रा सी चूक पर आप बिल्कुल इतना नीचे जा सकते हैं कि शायद आपके अस्थि पंजर भी ना मिले, तो ये चीज़ डरावनी तो लगेगी। और ये रास्ता इस चढ़ाई का सबसे ख़तरनाक पार्ट है, जिसकी चौड़ाई 3 फीट से भी कम है और इसके दूसरी साइड 90 डिग्री पर खड़ी हुई खाई है। ज़रा से चूक आपको खाई में ले जा सकती है। और इससे थोड़ा सा आगे जाने पर एवरेस्ट कैफ़े मिलेगा आपको, जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, ठहर के विश्राम कर सकते हैं और अपनी थकान मिटा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस आपको पानी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी और छोटी मोटी खाने की चीज़ें जैसे चाय बिस्किट, बस। तो ये लोहे के पिलर्स पे टिका हुआ कैफ़े है पूरा, और पहाड़ों में जैसे लग रहा है कि झूल रहा हो, झूले जैसे महसूस होगा अगर आप इस पे जाएंगे तो। आगे फिर एक खाट भी पड़ी हुई है। ये देखिए जो आपको रंग बिरंगी झंडियाँ दिख रही होंगी पेड़ों पर बंधी हुई, तो वहाँ के लोकल लोगों से बात करने के बाद उन्होंने कुछ अजीब लॉजिक दिया इस चीज़ का कि ये जो बौद्ध धर्म वाले लोग होते हैं, बौद्ध भिक्षु, वो लोग हर साल आते हैं और पेड़ों में ये झंडियाँ बांध के चले जाते हैं। जैसे ये झंडियाँ लगी हुई है पेड़ों से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ। और उनका कहना ये था कि 1 साल के बाद ये जो पेड़, जिन पेड़ों पर ये बांधते हैं, वो पेड़ सूख जाते हैं। अब उनका पता नहीं क्या लॉजिक है इन चीज़ों को बांधने का, पता नहीं सूखते हैं या नहीं सूखते हैं। वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना था। और अब हम लगभग जॉर्ज एवरेस्ट पीक के पास पहुंच चुके थे, और लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे फ़ोन की बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुकी थी। इसके बाद जो कुछ भी किया हमने फ़ोटोज़ ही लिए, वीडियो नहीं ले पाए। तो जब हम लोग एवरेस्ट पीक पर पहुंचे, उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो हमने इस वीडियो में लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। ये जॉर्ज एवरेस्ट पीक का सबसे ऊपर वाला भाग था और ये हम लोग पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर। धुंध के कारण यहाँ आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। मौसम साफ़ होने पर आप यहाँ आसपास का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।